हेलो। क्लास में थी यार, इतनी बार कोई फोन करता है क्या? क्या? सूर्या, ड्रिंक करके ड्राइव मत किया करो, तुमसे कितनी बार कहूं? जिसने ठोका अगर उसे कहती तो अच्छा होता। वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा। बैटिंग और नाइट क्लब से ध्यान हटाकर जरा थीसिस पर कंसंट्रेट करना शुरू करोगे? 4 हफ्ते बचे, पता है कि नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे उठकर चलने फिरने में मिनिमम 6 हफ्ते लगेंगे। अब तो अगले साल ही सबमिट करना पड़ेगा। हेल्प करने के लिए मैं हूं ना यहाँ। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है बताओ? गांधी। हैदराबाद जुबिली हिल्स में हुई क्रूर हत्या। अपने ही परिवार के 2 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाला मोहन गांधी। भूख लग रही है, खाना खा लें? हाँ। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो? पापा समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई अपनी ही बेटी का खून कर सकता है? क्यों नहीं, पत्नी को और माँ को मारने वाले लोग भी ऐसे बहुत हैं। पर आखिर क्यों? बेटी, दुनिया में इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ मनी। यकीन नहीं होता, एक बाप अपनी ही बेटी का खून कैसे कर सकता है? सोचकर ही मैं तो डर जाती हूँ। आई एम सो लकी टू हैव अ फादर लाइक यू। थैंक यू सो मच पापा। माँ के जाने के बाद भी कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। टाइम बहुत हो गया, गुड नाइट। पापा ग्लासेस। पापा, मुझे सेंट्रल जेल में रिसर्च के लिए कुछ कैदियों से मिलना है। मुझे आपकी परमिशन चाहिए। नो, इट्स टू डेंजरस। पर पापा, मुझे जाना है। गेट ओपन करो। यही है मोहन गांधी। Mr. Gandhi, my name is Pooja. I'm a psychology student. आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है। प्लीज टॉक टू मी। I'm a psychologist. इंसान की बातें भी जानती हूँ और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि खामोशी को कैसे तोड़ना है। तुम मुझसे बात करोगे। इसने सील किए हुए घर में आने की जरूरत क्या है? आराम से सुनो, मैं सब देख लूंगी। ओके? तुम क्या देख लोगी? तुम्हारे पापा मुझे अच्छे से देख तुम्हें लेंगे। ना, चलो। वो देखो।
पूजा और मैं आपकी डैडी की फ्रेंड हूँ। मेरे डैडी कैसे हैं? आपके डैडी अच्छे हैं। आप कैसी हो ये देखने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मैं रो रही हूँ इसलिए मेरे डैडी रो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, डैडी ने कहा है रोना नहीं बल्कि अच्छी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं रो रही हूँ ऐसा डैडी को मत बोलिएगा नहीं तो वो भी रोएंगे। एक बात बताओ, डैडी ने मम्मा को क्यों मारा, क्या तुम जानती हो? डैडी तो आपके फ्रेंड है तो आपको नहीं पता? अब बताया था ना, पर जानना चाहती हूँ तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने मुझे कहा था किसी को कुछ मत बताना। मुझे मेरे डैडी के पास लेकर जाओगी क्या? जरूर ले जाऊंगी। डैडी, डैडी। डैडी, बेटी की आवाज सुनते ही पैर कांपने लगे ना। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे तुम्हारे। तुमने ही अपनी बीवी का खून किया, ये मान ही नहीं सकती मैं। तुम्हारी बेटी से मिलकर आ रही हूँ गांधी। दुनिया चाहे जो भी सोचे, एक बाप अगर बेटी के सामने उसकी माँ का खून कर दे तो उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा, ये जानती हूँ। बट आई सी नथिंग बट लव। अपनी थीसिस की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, लेकिन तुम्हारी बेटी से मिलकर ऐसा लगा कि मैं उसके लिए कुछ करूं। इतनी कम उम्र में माँ को खोना क्या होता है मैं जानती हूँ। यही वजह है कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू। तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी। कर पाऊंगी। मेरे पापा डीजीपी हैं, स्टेट इंटेलिजेंस चीफ। जानते हो तुम्हारी बेटी क्या कह रही थी? कह रही थी जब वो अपने पापा से कुछ भी मांगती है वो मना नहीं करते। सोच लो कि वही तुमसे मांग रही है। प्लीज मान जाओ, प्लीज। मेरे बॉस अरेस्ट हो गए थे। 2 हफ्ते पहले ही मुझे कॉल आया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, फैमिली के बारे में, लाइफ के भी, प्रोफेशन के भी। आई वांट ऑल द डिटेल्स। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। मेरी परवरिश और देखभाल राजशेखर जी ने की, इसीलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ विश मत करो, काम करो। यस सर। रेड्डी लैब की रिपोर्ट बन गई है क्या? बन जाएगी सर। और कंस्ट्रक्शन कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी की? करता हूँ सर। और नए स्टाफ के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन करता हूँ सर। हो जाएगा सर, बन जाएगा सर। सब कुछ फ्यूचर टेंस में ही कहोगे या ये भी कहोगे कि हो गया? एक भी आंसर पास्ट टेंस में नहीं बोल सकते। बोलो ना सर। फ्यूचर टेंस। क्या सर टेंस बोलते हो? बहुत टेंशन हो जाती है टेंशन हो जाती है। सर मेरा इंक्रीमेंट सोचता हूँ, मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन देखता हूँ। सॉरी, फिर मेरा प्रमोशन करता हूँ। सर आप भी सब कुछ फ्यूचर टेंस में बोल रहे हो। तुम जिस टेंस में बात कर रहे हो मैं उसी में बात कर रहा हूँ। ये सब छोड़ो, वो आरआर क्लाइंट आया क्या? आया था सर, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा था। मैंने उन्हें गांधी के पास भेज दिया सर। ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। वहां का प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा। नुकसान से बंद हुई कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसा शेयर होल्डर को बताकर धोखा देना बेईमानी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट बदलना नामुमकिन है। कितना लेगा? चलो उठ। मेरी बात मान लो। झोल करता है, काम चलेगा? करो। सुनो, इस शहर में और कोई नहीं है क्या? ये अकेला ही है। उसने सिर्फ मदद मांगी थी। कर सकते हो तो हाँ बोलो, वरना ना बोलो। इतना वाइल्ड रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सही काम के लिए क्यों रिएक्ट करूंगा? वो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा तुम्हें था। गुस्सा बहुत आता है आजकल, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी। बेईमानी की बिरयानी से ईमानदारी की रोटी अच्छी होती है। अगर झोल चपाटा करना है तो नहीं रहना मुझे आपकी कंपनी में। पता है ना किससे बात कर रहे हो? चेयरमैन। ये चेयरमैन हो या वॉचमैन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ? इंटरव्यू के वक्त मुझे आप अच्छे लगे इसलिए मैंने बॉस मान लिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है सर। इंटरव्यू बॉस को सिलेक्ट करने के लिए नहीं, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए होता है। मेरे पूछे सवालों के करेक्ट जवाब दिए थे, इसीलिए तुम्हें सिलेक्ट किया। आपने मुझे करेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसलिए बॉस मान लिया था। अगर मेरा दिमाग सटका ना तो मैं नए बॉस को ढूंढ लूंगा। सर ये कॉन्सेप्ट तो और अच्छा है। तुम नया बॉस सिलेक्ट करोगे? हाँ। नया बॉस? ठीक है, बताता हूँ तुम्हें। गांधी 10 नए एम्प्लॉइज आए हैं। तुम्हारे साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराना है। ये बड़ी बड़ी बातें करके निकल गया है। टिफिन लाया हूँ, शायद घर जाकर खाना पड़े। तू टैलेंटेड बंदा है, इंटरव्यू ले। मैं? देख रहा हूँ रे। टैलेंट होता तो शेयरिंग ऑटो में सफर क्यों करता तू?
ठूसो ठूसो, खूब खाओ। बेकार घूमने वाले को जॉब देकर जनरल मैनेजर बना दिया तो कहता नया बॉस ढूंढूंगा, नया बॉस। तू बॉस है तो कंपनी लॉस है। अपनी हाइट से ज्यादा काहे को उछलते हो? पापा आप कैसे बात कर रहे हो? बड़े हैं इसलिए सर पर चढ़े हैं। अरे अरे बेटा, हाँ सुनिए, अगर कुछ बात कहनी थी तो घर पर आकर कहनी थी, बाहर वालों के सामने कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, कमाल है। मेरी फैमिली के लिए तुम ही इम्पोर्टेंट हो गए हो। क्या फैमिली? वीकेंड में दूसरा घर बताने जाते हो? अरे अरे अरे, घर पे पीना अलाउड नहीं है, इसीलिए एक सेकंड होम सेट करके रखा है। उसे दूसरा घर बोल के इश्यू मत खड़ा करो प्लीज। कंट्रोल में रहो तो अच्छा होगा। हाँ? और भी कुछ कह रहे हैं क्या? आइंदा कुछ भी कहा ना तो सीधा मुझे फोन करना, और जैसे ही तुम अपना नया बॉस ढूंढ लोगे मैं भी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। इतना भी लगाव अच्छा नहीं है इससे। कल को इसकी जिंदगी में कोई लड़की आ गई तो ये सारे रिलेशंस भूल जाएगा। सुनिए राजशेखर जी, लड़की तो क्या, दुनिया भर की मिस यूनिवर्स भी चली आई ना तो आपके सामने कुछ नहीं।